దేశంలో పెట్రోల్ డీజిల్ నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయని తెలిపింది కేంద్రం. ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరతపై అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు పీఎన్జీకి షిఫ్ట్ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. దేశంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కృత్రిమ కొరత సృష్టించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది పెట్రోలియం శాఖ. ఇప్పటివరకు 12,000కు పైగా రైడ్స్ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. అక్రమంగా నిల్వ చేసిన 15,000 సిలిండర్లు సీజ్ చేసినట్లు ప్రకటించారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే ప్రజలు పొదుపుగా ఎల్పీజీ వాడాలని తెలిపారు అధికారులు. पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हों तो अच्छा होगा। इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है और गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी सभी सीजीडी कंपनीज के साथ मीटिंग की। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी एक एडवाइजरी इशू की। एलपीजी के संबंध में मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है। इसके अलावा एलपीजी सप्लाईज सिलेंडर्स की डिलीवरी सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह ही हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आज की तारीख में लगभग 94% बुकिंग सिलेंडर्स की ऑनलाइन ही हो रही है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड में भी इम्प्रूवमेंट है और अब यह 76% है। सो देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट देयर ऑल्सो। कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज जो कि शुरू में एकदम बंद थी, बाद में पार्शियल रेस्टोरेशन हुआ और जो सिलेंडर्स विभिन्न राज्य सरकारों के और यूनियन टेरिटरीज के डिस्पोजल पर रखे गए वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और बहुत सारी सरकारें जैसे बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड इत्यादि ने ऑलरेडी नॉन डोमेस्टिक एलपीजी के एलोकेशन ऑर्डर्स भी इशू किए हैं। कैरोसिन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि क्वार्टरली एलोकेशन के साथ साथ लगभग 48,000 केएल कैरोसिन हाउस होल्ड यूज के लिए एडिशनल एलोकेशन किया गया था। इसके संबंध में सभी राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसी क्रम में कई राज्य सरकारों ने जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरलम, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात और कर्नाटक ने एसकेओ एलोकेशन ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत राज्य सरकारों की भूमिका होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बहुत अहम है और इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई और मॉनिटरिंग के लिए उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। इस क्रम में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश कर लिए हैं और इनफैक्ट कई सारी सरकारों ने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मॉनिटरिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एटसेट्रा। इसके अलावा जहां जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज का सेटअप नहीं हुआ है वहां पर हमारी उन सभी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस मॉनिटरिंग कमेटीज को जल्दी से सेटअप करें। मैं देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों से बचें, घबराएं नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करें और एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी उनके घर पर होगी। पैनिक बुकिंग से बचें। आज कल भी लगभग 70 लाख पैनिक बुकिंग रजिस्टर हुई और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पर ऑल्टरनेट फ्यूल्स संभव है, चाहे पीएनजी हो, चाहे इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकटॉप हो, उसका प्रयोग करें।
एलपीजी को किफ़ायत से यूज़ करें, जहां भी संभव हो कंजर्वेशन करें, यही हमारी आपके द्वारा सभी से अपील है। पिछले 24 घंटों में कोई सूचना नहीं है। हमारे सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं गल्फ रीजन में। जैसा पहले भी बताया था, 22 ऐसे वेसल हैं इंडियन फ्लैग के, उसमें 611 भारतीय नाविक हैं और सभी सुरक्षित हैं। और डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी, सारे स्टेक होल्डर, शिप ओनर, शिपिंग लाइंस के थ्रू हम रेगुलर संपर्क में इन लोगों से हैं। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ के बाद रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है। ये काम हमारी एम्बेसीज और मिशंस के द्वारा कोऑर्डिनेशन से किया गया। एलपीजी कैरियर दूसरा नंदा देवी आज रात 2:30 बजे करीब, अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे कह लें, वो कांडला पे पहुंचा और अब दोनों ही एलपीजी कैरियर से, शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो का डिस्चार्ज हो रहा है। मल्टीपल डिस्चार्जेस हैं। नंदा देवी का डिस्चार्ज शिप टू शिप है, फ्रॉम मदरशिप टू डॉटर शिप, वो अभी चल रहा है। पोर्ट पे वेसल मूवमेंट और कार्गो ऑपरेशंस को सुचारू बनाने के लिए सारा प्रयत्न किया गया है। कल मैंने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विषय में बताया था, आज मैं दूसरे पोर्ट के विषय में बताऊंगा। चिदम्बरनार पोर्ट जो वीओसीपीए पोर्ट ट्यूटिकोरिन में है, वहां पे 90,000 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्पेस अलॉट हुआ है फॉर स्टोरेज ऑफ कंटेनर्स, ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स। मंत्रालय में हम वेरी क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, शिपिंग के मूवमेंट को, पोर्ट के ऑपरेशंस को, सेफ्टी ऑफ इंडियन सीफेयरर्स को और कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड को। External Affairs Minister, he visited Brussels. There he was invited by the EU High Representative and Vice President, Her Excellency Kaja Kallas, to attend the EU Foreign Affairs Council meeting. At the meeting, apart from discussing India-EU ties, he and other ministers of the European Union, foreign ministers of the various countries of the EU, they discussed global challenges, particularly the situation in West Asia, including its effect on energy security. The ministers, they also underlined the need for dialogue and diplomacy to be adopted to bring an early end to this particular conflict. On the margins of the Foreign Affairs Council meeting, External Affairs Minister had bilateral meetings with EU High Representative and Vice President, Madam Kaja Kallas, and the foreign ministers of Belgium, Cyprus, Germany, Netherlands and Slovakia. In these discussions as well, he exchanged views on latest international developments. Coming to Iran, yesterday I had told you that some 650 people, Indian nationals, students included, had crossed over from Iran into Armenia and Azerbaijan, and from there to come back home. To that figure of 650 or so, we have 50 more Indian nationals who've crossed over to Armenia and few more in addition to Azerbaijan. Yesterday I also told you, gave you an update on 284 Indian pilgrims who had gone to Iran. They had successfully crossed over into Armenia yesterday. Of those 284 pilgrims, 130 of them will be arriving in Delhi today. On the control room situation, the MEA control room remains fully functional and supporting the needs of our Indian nationals. But I must say that the number of calls or emails have reduced significantly.